अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी, मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन करम, सबसे पहले मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि फ़ेसबुक की दुनिया में मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा आप शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे। अभी कुछ देर कबल एक तो जुमा के बयान से, दूसरा हज़रत वालिद मोहतरम क़िबला मेरे मुरब्बी मेरे शेख हज़रत मौलाना रफ़ीक अहमद हज़ारवी साहब, अभी महफ़िल ज़िक्र से हम फ्री हुए। तो महफ़िल ज़िक्र के ऊपर हज़रत साहब ने एक बहुत ही बड़ी प्यारी बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस बात को मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। चूँकि मुहर्रम उल हराम का महीना है, तो इस मुहर्रम उल हराम के महीने में बहुत सारी बिदात, बहुत सारी रसूमात जो हैं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम, जिस तरह मैंने पहले वीडियो में ज़िक्र किया था कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम दूसरों के ऊपर तनक़ीद करें, बल्कि हमें अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी है कि हम किस नाज के ऊपर हैं। आज का हमारा जो सुन्नी मुसलमान है, एक भोला भाला और सीधा साधा मुसलमान है, तो वो अपने इस काम में, अपने काज में, अपने रिवायात में और अपने तसलसल में वो एक डामाडोल है। वो कुछ चीज़ें उधर से लेता है, कुछ चीज़ें उधर से लेता है। वो अपनी रिवायात भूल जाता है और वो अपना मनहज, अपना मसलक और अपनी तहकीकात भूल जाता है। तो यहाँ पर हज़रत वाला साहब ने ये कहा कि भाई आपका जो मसलक है, आपका जो मनहज है, आपका जो तरीक़ा है, आपकी जो रिवायात है, मसलक की रिवायात हैं, आप उसको ना छोड़ें। जे के फ़रीक़ मुखालिफ कुछ भी कर रहे हैं। तो मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, किसी के ऊपर कोई तनक़ीद नहीं है। ये तमाम मकातब फ़िक्र इसको नोट कर रहे हैं, तो तमाम मकातब फ़िक्र के लिए जामे बात कर रहा हूँ कि जो भी बंदा, ये नहीं होना चाहिए कि आधी बात वहाँ से ले, आधी बात वहाँ से ले, नहीं, बल्कि खरा और सच्चा होना चाहिए। तो इसी तरह हज़रत वालिद साहब ने कहा कि भाई खरी और सच्ची बात करनी चाहिए, और उस खरी और सच्ची में हर एक को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आधा तितर और आधा बटेर वाला मामला हो। तो इस तरह जो दीनी मामलात हैं, जो दीनी काम है, जो दीनी तरतीब है, वो नहीं चल सकती। इस तरह कहा जाए कि भाई हाँ, भी शैतान से भी यारी हो और रहमान से भी मोहब्बत हो, ये कहाँ चल सकता है। इस तरीके के साथ ये एक तरफ बकरा हो और दूसरी तरफ कुत्ता हो, ये किस तरह चल सकता है। इसलिए कि जो बनना है, एक अलग वाज़ेह तौर पर चलना है। तो यहाँ पर हमें ये वाज़ेह अपनी पोजीशन को वाज़ेह करना है कि आया हम किन के साथ हैं, हमारा ताल्लुक़ किन के साथ है, हमारी वाबस्तगी किन के साथ है। तो जिनके साथ हमारी वाबस्तगी है, हमें उनका नुक्ता नज़र को फ़ॉलो करना चाहिए, हमें उनके नुक्ता नज़र के मुताबिक माहौल चलना चाहिए। तो इस तौर तरीके के साथ हमारे जो सुन्नी मुसलमान हैं, वो इस बारे में क्या करते हैं, वो कुछ चीज़ें उधर से लेते हैं, कुछ चीज़ें उधर से लेते हैं और फिर उन्हीं के चल पड़ते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मज़ीद जो देखने को मिलती है, वो ये है कि भाई अब 10 मुहर्रम उल हराम है। अगर इसी को देखें तो 10 मुहर्रम उल हराम में वो 10 तारीख को ही सिर्फ़ कब्रिस्तान में जाते हैं, और कब्रिस्तान की जो कब्रें हैं उनको बनाया भी जाता है, संवारा भी जाता है और तरतीब भी की जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको किसने मना किया है कि आप कब्रों की जो है देखभाल न करें, वहाँ की सफ़ाई सुथराई का निज़ाम न रखें। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अशरे में क्यों किया जा रहा है, इससे पहले क्यों नहीं किया जा रहा। वैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में क्या फ़रमान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि भैया आप डेली बेस के ऊपर कब्रिस्तान जाया करें, इससे इबरत हासिल करें। लेकिन हमारा काम क्या है, हम डेली बेस के ऊपर तो नहीं जाते, हम तो जाते हैं सालों साल बाद, और वो भी आशूरा के मौका के ऊपर, वो भी 10 तारीख को। इसके अलावा तो बहुत ही शाज़ व नादिर बात है कि हम कब्रिस्तान जाते हों। तो हमें कब्रिस्तान जो है मुकम्मल तौर के ऊपर प्रॉपर तरीके के साथ डेली बेस के ऊपर अगर हम न जा सकें, तो कम से कम जुमा के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल होता था कब्रिस्तान जाने का, तो हमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन की है। तो अब हाँ, वक्त ये है कि हम उस तलक़ीन के मुताबिक हम भी कब्रिस्तान जुम्मतुल मुबारक के दिन जाया करें। यहाँ पर ये एक मसनून अमल है, और ये जो बात है आशूरा के दिन जाने की, तो ये मसनून अमल नहीं है। वाला साहब ने सरेकी में बताया कि हमारे कुछ दोस्त गए, उन्होंने आके सही वड्डियां कोलों नहीं गए। वाला साहब ने फरमाया, मैंने उनसे पूछा कि भाई तुसा थी है, उन्होंने कहा हाँ ऐसा तो थी है। वाला साहब ने कहा भाई आप कैसे वापस आ गए, हालांकि जो गए हैं वो तो वापस नहीं है, और आप बड़ों से कैसे वापस आ गए।
تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، صحابہ کرام کا نقش قدم کے اوپر اپنے آپ کو چلنا چاہیے اور اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو یہ ایک بات تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ملاقات کریں گے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔